शुगरमिट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएफएमएस में अगर कोई नया ऑफिसर चार्ज लिया है, ठीक है, तो उसके लिए नया यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे और डीएससी को कैसे एनरोल करेंगे, कैसे पुराना वाला जो आईडी है उसको डीएससी है उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे और कैसे नया ऑफिसर नया डीएससी से बिल प्रोसेस करेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस मैं एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं अभी एडमिन का लॉगिन में हूँ। एडमिन का लॉगिन में जा कर के आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो यूज़र है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नए वाला जो यूज़र है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद डीएससी एनरोल करना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी एडमिन का लॉगिन में हूँ, ठीक है। तो एकदम शुरू से मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एडमिन का लॉगिन में अभी हूँ होम पेज में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये जो ऊपर वाला मास्टर है उस पर नहीं जाना है, नीचे वाला जो मास्टर है उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद देखिए यूज़र पे जाने के बाद देखिए जो मैनेज वाला ऑप्शन में, उस मैनेज में जाइए। मैनेज वाला ऑप्शन में जाने के बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद देखिए सारी की सारी जो आईडी क्रिएटेड है वो सब दिखाएगी, आपके सामने आ जाएगी। आपको जिस आईडी को डिसेबल करना पड़ेगा उस आईडी को डिसेबल आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जिस आईडी को डिसेबल करना चाहिए वो आप यहाँ से डिसेबल करना, यहाँ से ही डिसेबल करना पड़ेगा और डिसेबल आप कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी एक आईडी को डिसेबल करूँगा, इस आईडी को डिसेबल करूँगा। इस आईडी का पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सारी की सारी डाटा यहाँ पे आ गई। तो इसको तो पहले एडिट वाला ऑप्शन था, देखिए मैं डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल पे क्लिक करके पहले तो एडिट वाला ऑप्शन था, एडिट करके नया ऑफिसर का सारी डिटेल्स हम भर सकता था, पर अभी तो एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो डिसेबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं डिसेबल पे क्लिक किया, ओके करूँगा, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल, तो इसमें ओके करने के बाद देखिए एक रीज़न चाहिए यहाँ पे। तो रीज़न फॉर डिसेबल, तो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से ट्रांसफ़र वाला जो रीज़न है उस रीज़न को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए डिसेबल इफ़ेक्टिव डेट, तो कौन सा दिन से डिसेबल होगा। देखिए ये पास्ट वाला कोई डे आप देंगे तो नहीं लेता है, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप ऐसा गलती कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये नहीं ले रहा है। इफ़ेक्टिव डिसेबल डेट शुड बी टुडे और फ्यूचर डेट, ठीक है। तो देखिए मैं आज का डेट ही दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा मैं आज का डेट दूँगा। तो आइए, तो देखिए यहाँ पे आज का जो डेट है वही डेट मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा, ठीक है। तो आइए, दिया, उसके बाद सेव करूँगा। देखिए यूज़र डिसेबल्ड सक्सेसफुली, यूज़र सक्सेसफुली डिसेबल्ड तो हो गया। आपका अभी नया यूज़र तो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वो ऊपर वाला मास्टर नहीं, नीचे वाला मास्टर पे जा कर के आपके यूज़र उस पे ऐड न्यू पे जाना पड़ेगा, मैनेज में नहीं। ऐड न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़र टाइप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कोशिश तो बहुत कर लिया, नहीं आ रहा है। अगर ऐसा दिक्कतें आएगा तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली, मैं अभी एज में हूँ, सिंपली आप यहाँ से जाइए, दूसरा कोई ब्राउज़र पे जाइए, ठीक है। मैं अभी तो एज में हूँ, एज में नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो दूसरा कोई ब्राउज़र चुन लूँगा, ठीक है। मैं अभी देखिए क्रोम में जा कर के फिर दोबारा से मैं क्रोम, मोजिला क्रोम, जो क्रोम होता है गूगल क्रोम, उस पर जा कर के मैं एडमिन का लॉगिन में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे डाटा जो अप्रूवर है ना, एजेंसी डाटा अप्रूवर, वही यूज़र टाइप चुनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्रोम में हूँ, क्रोम में आने के बाद ये आ गया। तो ऐसा दिक्कत आएगी तो आप स्विच अप कर लेंगे ब्राउज़र। इसके बाद पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, दोनों ही मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक आईडी आपको चुनना पड़ेगा। अगर उस आईडी कोई पहले से ले रखा है तो दूसरा आईडी आपको देना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे नाम सब कुछ दे दिया, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद देखिए ये क्या है, सेव सक्सेसफुली, योर पासवर्ड हैज़ बीन
सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल पे वन टाइम पासवर्ड सेंड कर दिया। तो लॉग आउट, यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद वो जो आईडी मैंने क्रिएट किया उस आईडी से और जो वन टाइम पासवर्ड भेज दिए ईमेल पे उसी से लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से लॉग आउट करके मैं लॉगिन करूँगा और नया वाला जो पासवर्ड दिया वन टाइम पासवर्ड उसी से, और उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल सारी की सारी वेरीफाई भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इस ईमेल आ गया। ठीक है, इस ईमेल पे जो मेल आया तो देखिए वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो उस लॉगिन आईडी उस पासवर्ड देके मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने की बाद देखिए ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी वन चांस में नहीं होता है, 2-3 चांस लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो वक्त लगता है, हो जाती है, अल्टीमेटली हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं जो मोबाइल नंबर वाला जो OTP उस OTP को मैं सेंड OTP में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद मोबाइल पे OTP आएगी, उस OTP दे के मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सेंड OTP में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए ये 5 मिनट टाइम रहता है। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर जो OTP मोबाइल पे आएगी उस OTP को यहाँ पे फिल करना चाहिए। फिल करने के बाद वेरीफाई OTP क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दे दिया OTP देने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई OTP में मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मोबाइल वेरीफाइड हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ईमेल आईडी जो है वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए सेंड OTP कर रहा हूँ ईमेल पे। देखिए ईमेल पे भी सेंड OTP कर लिया। तो करने के बाद देखिए यहाँ पे OTP आ गई, OTP आ फिल कर दिया। फिल करने के बाद वेरीफाई OTP कर रहा हूँ, ये मोबाइल भी वेरीफाई होगा। इसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे करेंट पासवर्ड, जो पासवर्ड आपका ईमेल पे अभी अभी आया वो देना पड़ेगा। न्यू पासवर्ड, जो आप न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। हिंट क्वेश्चन चुनना पड़ेगा, उसका आंसर 2 जगह पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद चेंज पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन चुनना पड़ेगा आपको एक। देखिए तो मैं अभी क्या करूँगा, वो जो पुराना वाला जो पासवर्ड वो दे दिया, नया वाला पासवर्ड जो मुझे चाहिए वो दिया, कंफर्म पासवर्ड किया, एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर वो दे दिया। ठीक है, तो जो न्यू पासवर्ड है वो दोनों जगह पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम होगा। तो ये सब कुछ कर दिया, एक हिंट क्वेश्चन चुनकर उसका आंसर भी दे दिया। देने के बाद ये चेंज पासवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों दिक्कत आ सकते हैं। ठीक है, दिक्कतें आ सकते हैं, तो इसके लिए घबराने का कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, कभी कभी एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार लग जाता है। ठीक है, ये मैसेज दिखाता है कभी कभी उस सही तरीक़ा से सब कुछ करना, माने कि सब कुछ कर लेने की बाद भी ऐसा दिखाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा होती रहती है। ठीक है, तो देखिए आप तो पासवर्ड चेंज हो रही है, तो देखिए ये रिकॉर्ड्स चेंज सक्सेसफुली। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चांस में हर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो PFMS में ये बहुत लंबी कहानी चलती है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो मैं जो नया पासवर्ड सेट किया उसी पासवर्ड से मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, जो नया पासवर्ड मैंने अभी अभी चुन लिया उस पासवर्ड से मैं लॉगिन कर रहा हूँ और देखिए ये लॉगिन हो गया। पर मैं अभी गूगल क्रोम में लॉगिन किया, तो लॉगिन करके मैंने देख लिया। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, DSC एनरोल करना पड़ेगा। इसलिए गूगल क्रोम नहीं, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर और वो जो एज माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वो कोई भी जो जिसका सेटिंग में आपका जावा है उसको आप चुन लीजिए। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज में लॉगिन करूंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को सिलेक्ट करके मैं लॉगिन कर लिया और जो DSC है मेरा उस DSC को मैं प्लग्ड इन भी कर लिया। ठीक है, मैं देखिए अभी डाटा अप्रूवर का लॉगिन में ही हूँ। तो आप DSC एनरोल करना चाहिए। DSC एनरोल करने के लिए आपको मास्टर पे जाना पड़ेगा। ठीक है,
डाटा अप्रूवर का लॉगिन से। तो मास्टर में मैं जाऊंगा। मास्टर में जाने के बाद डीएससी मैनेजमेंट की बाद एनरोल डीएससी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एनरोल डीएससी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद डीएससी सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। डीएससी सर्टिफिकेट एनरोलमेंट में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए एक बार में नहीं हुआ, दोबारा क्लिक किया, तीसरी बार क्लिक किया। ठीक है, ऐसा होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, काम अल्टीमेटली हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हो रहा है। तो जावा आपकी सेटिंग में जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए सही तरीक़ा से। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्ट करने की बाद रन करना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम होगा, पहले भी आप कर चुका। ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बार नहीं 2 3 4 बार भी करना पड़ता है कभी कभी। डोंट ब्लॉक, इसके बाद रन। ठीक है, ये सब करना पड़ता है। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज में हूँ। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, मैं इस लैपटॉप से दोनों डीएससी दे के काम किया था, दोनों डीएससी शो कर रहा है जी। जो डीएससी अभी प्लग्ड इन है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं ये ऑफिसर वाला डीएससी मैं प्लग्ड इन कर लिया, तो इस ऑफिसर को मैं चुन रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं चुन लिया। 2 3 4 डीएससी आप यूज़ करेंगे तो ऐसा होता है, एक ही लैपटॉप पे एक ही सिस्टम में आप 2 3 डीएससी यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं सही डीएससी वाला ऑफिसर को चुन लिया। चुनने के बाद ओके कर रहा हूँ, मतलब जिसका डीएससी प्लग्ड इन है उसी ऑफिसर को चुनना पड़ेगा, यही बात है। ठीक है, और एक ही ऑफिसर का 2 3 डीएससी भी हो सकता है, तो जिस ऑफिस के लिए जो डीएससी, वही डीएससी को आपको चुनना पड़ेगा, वही डीएससी को आपको प्लग्ड इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस ऑफिसर को चुन लिया। चुनने के बाद देखिए मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये सही तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी जो डीएससी का पिन है उस पिन को मैं यहाँ पे दे दूँगा। देने के बाद मैं लॉग इन करूँगा। ठीक है, तो देखिए हो रहा है, तो थोड़ा टाइम तो लेता है, तो हो रहा है अभी प्रोसेस। देखिए ये अभी एनरोल सक्सेसफुली तो हो गया, पर देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। अभी व्यू सर्टिफिकेट डिटेल्स में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये एक बार 2 बार 3 बार भी क्लिक करना पड़ता है कभी कभी। इंटरनेट सर्वर ये कैसा है इसकी अपन डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से क्लिक किया तो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं एनरोल डीएससी पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे गया। फिर यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो डीएससी जिस ऑफिसर का है उसका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पर्पस, दोनों पर्पस को फिल करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पर्पस को मैं फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे एनरोल वाला जो ऑप्शन है ना, उस एनरोल वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, बहुत बार मैंने ऐसे किया। करने के बाद अल्टीमेटली 2 3 4 बार किया, करने के बाद अल्टीमेटली हुआ। देखिए मैं दोबारा से वो डीएससी एनरोल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो एक बार में नहीं हुआ, 2 3 बार डीएससी को एनरोल करना पड़ा। ठीक है, देखिए मैं दोबारा तीसरी बार डीएससी को एनरोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब एनरोल हो गया। होने के बाद मैं फिर से व्यू सर्टिफिकेट पे जाऊँगा। ठीक है, देखिए तो देखिए मैं फिर से व्यू सर्टिफिकेट में जाऊंगा। व्यू सर्टिफिकेट में जाने के बाद वो सब काम मैं कर लिया। मैं फिर से नहीं दिखाया। ठीक है, आप बोर होंगे उसलिए फिर से नहीं दिखाऊंगा। मैं 3 4 बार ये कर लिया। ठीक है, तो ये करने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, आप इस डीएससी तो अभी देखिए एनरोल हो गया। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डीएससी मैनेजमेंट, यहाँ पे एनरोल डीएससी पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये डीएससी एनरोल हो गया। इस डीएससी को आपको क्रिएट हो गया, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटस में क्रिएटेड है, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव आप कैसे करेंगे, अप्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ,
एडमिन का लॉगिन में, ठीक है। अभी मैं डाटा अप्रूवर का लॉगिन में हूँ, अभी एडमिन का लॉगिन में मैं जा रहा हूँ। एडमिन का लॉगिन में देखिए लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे जाके वो नीचे वाला जो मास्टर है उस मास्टर पे जाने के बाद वो डीएससी मैनेजमेंट, ठीक है। डीएससी मैनेजमेंट के बाद देखिए यहाँ पे अप्रूव डीएससी जो होता है, अप्रूव डीएससी में जाना होता है, ठीक है। तो अप्रूव डीएससी में मैं जाऊंगा। अप्रूव डीएससी में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी अभी जो डीएससी में एनरोल किया उस डीएससी का सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। यूज़र नेम भी आ गया। तो ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्रूव करना चाहिए, ठीक है। मैं अगर रिजेक्ट करेंगे आप तो रिजेक्ट कर सकते हैं, रीज़न डाल के। मैं फ़िलहाल अप्रूव करूँगा। अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद देखिए वो पुराना वाला जो डीएससी है उसको तो डिसेबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना वाला जो डीएससी है, पुराना ऑफिसर को, ठीक है, पुराना ऑफिसर का जो डीएससी है उसके लिए मास्टर पे जाने के बाद डीएससी मैनेजमेंट के बाद डीएक्टिवेट डीएससी पे जाना पड़ेगा। डीएक्टिवेट डीएससी पे जाने के बाद देखिए जो डीएससी को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है उसको मैं डीएक्टिवेट करूंगा। इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद रीज़न डाल के आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऊपर वाला मैं सिलेक्ट कर लिया। यूज़र नॉट ऑथोराइज्ड ऐसा रीज़न डाल दिया। रीज़न डालने के बाद डीएक्टिवेट मैं कर दिया, ठीक है। तो डीएक्टिवेट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद देखिए ये जो हो गया तो इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो डीएससी अभी अप्रूव्ड है उसको दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए मैं फिर से डीएससी मैनेजमेंट जाके इनरोल डीएससी पे मैं जब जाऊँगा तब दोनों ही दिखा रहा है। जो डीएक्टिवेटेड है उसको डीएक्टिवेटेड दिखा रहा है, जो अप्रूव्ड है उसको अप्रूव्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी होगा। इसके बाद सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस डीएससी को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बैंक ऑप्शन में जाना पड़ेगा एडमिन का लॉगिन से ही। उसके बाद सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखिए यहाँ पे स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। मैं अभी एक स्कीम को सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए आपको जिस जिस स्कीम का पेमेंट छोड़ना है वो सारी की सारी स्कीम को ऐसे करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को सारी की सारी स्कीम के साथ कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं अभी एसएनपी वाला जो स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वो अकाउंट नंबर जो है उसके अकाउंट नंबर ड्रॉप डाउन मेनू से ले लिया। लेने के बाद देखिए यहाँ पे लिमिट दिया है। लिमिट क्या है, मान लीजिए कोई बिल है आपका कोई अमाउंट का, उसका मिनिमम अमाउंट 1 रुपया है, मैक्सिमम अमाउंट ये है। कोई अमाउंट उस बिल का कोई अमाउंट इस स्कीम का कोई अमाउंट इससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आपको ये लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप डीएससी को मैं एनरोल करने के लिए प्लस चिन्हों में प्लस जो साइन था उसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला वाला था उसको डीएक्टिवेट करूँगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एडिट करूँगा। एडिट करने से क्या है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है वो पहला वाला जो था। तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, देखिए वो जो क्रिएट किया था वो सारी की सारी आ गया। यहाँ पे आईडी भी आ जाएगी, उससे आप पता कर सकते हैं कि ये किसका है। इसके बाद इसको डेट को आपको मॉडिफाई कर देना है। डेट तो ये बहुत पास्ट का डेट दिखा रहा है, मैं प्रेजेंट डेट दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट अभी का डेट दूंगा। तो देखिए मैं डेट दे दिया। तो ये स्टार्टिंग का डेट दिया, आज का डेट भी दे सकते हैं, इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और एक टू डेट मैं दे रहा हूँ 2 साल की बाद, ठीक है, दे दिया। देने के बाद देखिए स्टेटस में जो डीएक्टिवेट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना चाहिए एडिट पे, वो एक्टिवेट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। सिग्नेटरी हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। देखिए ये देखिए एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए बैंक एडमिन का लॉगिन से बैंक में जा कर के सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जो स्कीम मैंने सिलेक्ट किया था अभी उसको मैं फिर से चुन लिया। उसके बाद देखिए अकाउंट नंबर मैंने चुन लिया। चुनने के बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो प्लस साइन है ना, उस प्लस साइन पे आप दोबारा क्लिक कीजिए और ये अमाउंट तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। इस लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं, डीएससी लिमिट कहते हैं इसको। तो वो आपको मालूम है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो दिखाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लस साइन है, प्लस साइन से ही डीएससी को
सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। देखिए ये एक्टिवेटेड अभी अभी है, ठीक है। तो आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट करके डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड हो गया, तो ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, और दूसरा वाला जो पहले वाला जो था वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो गया, ठीक है। क्योंकि वो डीएससी से हम डिसेबल ऑलरेडी कर लिया ना, इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे और एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी की सारी स्कीम के साथ ये सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए जिस स्कीम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही स्कीम को लिया दिखाने के लिए, आपका जो जो स्कीम करना चाहिए वो सब कर लीजिए इस तरीक़ा से, ठीक है। प्रोसेस एक ही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद देखिए, मैं लास्ट स्टेप है डाटा अप्रूवर का, जो एकदम लास्ट स्टेज है इस सिस्टम का, लास्ट स्टेज है डाटा अप्रूवर का। लॉगिन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जाने के बाद और एक स्टेप करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी डाटा अप्रूवर का लॉगिन में आ गया। लॉगिन में आ जाने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड में जो मेनू है, उस मेनू से बैंक वाला जो मेनू है, उस मेनू से एनरोल डीएससी अकाउंट, एनरोल अकाउंट डीएससी वाला जो ऑप्शन है उसको मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये सारी की सारी डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या है इसके साथ, देखिए ये अप्रूवर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको इस चेक बॉक्स में क्लिक करके ये साइन एनरोलमेंट फाइल ये करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी मैसेज आता है साइन एनरोलमेंट फाइल इज़ नॉट बाय यूज़र इन सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैसेज आता है तो ये ना करने से आता है। तो देखिए ये करना पड़ेगा फिर से आपको साइन एनरोलमेंट, इसके बाद एक्सेप्ट करना है और डीएससी रन कराना पड़ेगा और डीएससी को इन प्लग्ड इन होना चाहिए इसी वक्त, ठीक है। देखिए ये एकदम लास्ट स्टेज है। तो इसके बाद फिर से डोंट ब्लॉक करना है, ठीक है। ये स्टेप आपको मालूम होगा क्योंकि ये पहले भी दिखा चुका हूँ और आपको मालूम भी होगा, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट स्टेज है। तो ये हो गया। इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए हो रहा है। तो देखिए डिजिटली साइन सक्सेसफुली, ये तो हो गया। देखिए तो सारी की सारी स्टेप मैंने दिखा दिया। देखिए सिग्नेटरी स्टेटस यहाँ पे एक्टिव होगा। ये क्या है, बैंक की सर्वर पे ये डीएससी को एक रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है इस तरीक़ा से, ठीक है। बैंक की सर्वर रिकॉग्नाइज कर लेता है डीएससी को इस तरीक़ा से। ये लास्ट स्टेज था और ये भी हो गया। इसके बाद आप इस डीएससी से, इस लॉगिन से कोई भी पेमेंट को इस स्कीम का आसानी से छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इस वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकता है। कोई किसी का पास जाना नहीं पड़ेगा आपको, कोई किसी एक्सपर्ट का कोई कंसल्टेशन नहीं लेना पड़ेगा। आप घर बैठे आपकी लैपटॉप से, आपकी पीसी से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप पूरा प्रोसेस मैंने दिखा दिया एकदम फर्स्ट से लास्ट तक। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकता है वो भी मैं डिस्कस कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।